इशरतुल इबाद को गवर्नर बनाने के लिए किसने लंदन फोन किया? गवर्नर के लिए 1 साला बच्ची को क्यों नामजद किया गया था? तकर्रुरी के मुखालिफ कौन थे? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। सीनियर सहाफ़ी आज़ाद सैयद की खुसूसी रिपोर्ट 3 जनवरी 2018 को रोजनामा जंग में शाया हुई थी, जिसमें साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी का एक दिलचस्प किस्सा बयान किया है, जो कि मनोअन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर 2002 को बुध का सर दिन था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन में फोन की घंटी बजती है। खुद साख्ता जिला वतन और पार्टी के बानी के काबिल एतमाद साथी मोहम्मद अनवर फोन के स्पीकर का बटन दबाते हैं। आवाज आती है, मैं मेजर जनरल एहतशाम जमीर ISI का डिप्टी हूँ। ये आवाज कमरे में बैठे हुए अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करा लेती है। खैर सगाली पर मबनी जुमलों के तबादले के बाद ISI के डिप्टी अनवर को बताते हैं कि उन्हें गवर्नर सिंध के लिए 3 नाम दरकार हैं। अनवर जवाब देते हैं कि वो बानी मुत्तहदा से नाम मालूम करके उन्हें बताते हैं। अनवर को अभी पार्टी सरबरा को कॉल करनी थी, जो लंदन सेक्रेटेरिएट के नजदीक रहते हैं। अचानक फोन की घंटी दोबारा बजती है। तरीका कार के मुताबिक अनवर कॉल रिसीव करने के लिए स्पीकर का बटन दबाते हैं। इस मर्तबा बानी मुत्तहदा खुद हैं और मालूम करते हैं कि क्या हो रहा है। मोहम्मद अनवर उन्हें एहतशाम जमीर की कॉल के बारे में बताते हैं कि वो गवर्नर सिंध के लिए नाम मांग रहे हैं। बानी मुत्तहदा उनसे कहते हैं कि 3 नाम लिखो और फिर 3 नाम लिखवाते हैं। खुद अपना नाम, अपनी 1 साल की बेटी अफजा अल्ताफ का नाम और डॉक्टर इशरतुल इबाद, जो इस वक्त उसी मेज पर मोहम्मद अनवर के साथ बैठे हुए थे। कमरे में बैठा हुआ हर शख्स जानता था कि बानी मुत्तहदा असल में गवर्नर के ओहदे के लिए इशरतुल इबाद का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो शख्स जिसका नाम मसनद के लिए मंजूर किया गया था, वो इस मामले पर किसी फैसले से कबल अपनी बीवी और बच्चों से तबादला ख्याल करना चाहता था। इशरतुल इबाद अपने घर जाकर अपनी बीवी शाहीना जबीन और अपने 4 बच्चों से अपने गवर्नर बनने के बारे में उनकी राय मालूम करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं था कि जब वो सरकारी ओहदा लेने जा रहे थे। 90 की दिहाई के अवाइल में वो सूबाई हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट के वजीर रह चुके थे। उनकी अहलिया शाहीना जबीन, जो मेडिकल की साबिक तालिबा थीं, अपने शौहर को मशवरा देती हैं कि ओहदा कबूल न किया जाए, क्योंकि 1993 में मुल्क छोड़ने के बाद से उनकी जिंदगी पहले ही परेशानी का शिकार है। अहलिया और बच्चे मुसलसल बेयकीनी की सूरत हाल में रहने और काम करने से उकता चुके हैं। शाहीना चाहती हैं कि इशरतुल इबाद पार्टी छोड़ दें और अपने खानदान और लंदन में मेडिकल के पेशे पर तवज्जो दें। पूरा खानदान मुतफ़िक़ा तौर पर इस ख्याल को मुस्तरद कर देता है। इस दौरान उनकी लैंडलाइन के फोन की घंटी बजती है। इशरतुल इबाद फोन उठाते हैं। बानी मुत्तहदा दूसरी जानिब हैं। इबाद उन्हें अपने खानदान के फैसले के बारे में बताते हैं। बानी मुत्तहदा फैसला कबूल करने से इनकार कर देते हैं और स्पीकर पर पूरे खानदान से बात करते हैं और उन्हें ओहदा कबूल करने पर आमादा कर लेते हैं। खानदान हिचकिचाते हुए उनकी बात मान लेता है और उसी दिन इबाद का पोर्टफोलियो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ISI को भेज दिया जाता है और इशरतुल इबाद अगले चंद रोज में इस्लामाबाद रवाना होने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। यहाँ से इशरतुल इबाद का मसनद के लिए सफर शुरू होता है, जिसे उन्होंने कामयाबी से 13 बरस 11 माह और 13 रोज तक संभाले रखा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।